तरफ से जितना हो सकेगा मैं आप लोगों के साथ कॉपरेट करूंगा, वीडियोस भी शेयर कर रहा हूँ इवन। तो आप लोगों ने थोड़ा सा कोशिश करनी है कि आप लोग भी अपनी तरफ से जितना स्ट्रगल कर सकते हैं, जितनी एफर्ट दे सकते हैं, एटलीस्ट उतनी एफर्ट दें, तो ये अच्छा है हम दोनों के लिए। इवन मेरे लिए क्या अच्छा होगा आपके लिए अच्छा है, ठीक है। तो टॉपिक हमारा आज का है एरीज। लास्ट क्लास में आप लोगों को याद होगा कि हम लोगों ने लूप्स को कवर किया था, और लूप से पहले हमने टपल्स नाम का एक टॉपिक पढ़ा था, सही। और सही है, कोई मसला नहीं है, जाते रहो, काम करते रहो, हमसे सैलरी की बात करने की कोशिश करो। सलाह के अलावा मुझे कोई अपना माइक ओपन करके बताए, और मुझे ये बताए कि क्या मेरी आवाज़ में डिले आ रहा है बहुत ज़्यादा या नहीं। तुम कर लो, मैं मैसेज नहीं देख रहा हूँ, चैट में ना लिखे, माइक ऑन करके बताएं। आई एम वेटिंग। ठीक है, ठीक है, ठीक है, सही है। अच्छा खैर, तो हमारा टॉपिक आज का जो है वो फिलहाल एरेज है। आप लोगों को याद होगा हमने लास्ट क्लास में डिस्कशन की थी कि हम किस तरह से टपल्स पे काम करते हैं। अब टपल्स अगर मैं, मेरे पास यहाँ पे लेक्चर होंगे, ये टपल्स को लेक्चर हो गया। तो लेट्स से अगर मैं यहाँ पे टपल्स ओपन करूँ, यहाँ पे मैंने कहीं टपल्स को इंक्लूड किया तो था ओवर। नहीं, अच्छा, एक मिनट यार, एक मिनट। डिसीजन मेकिंग वाले। तो तो टपल्स हमने डिस्कस किए थे। टपल्स का टॉपिक बेसिकली मैं किसी रेफरेंस के लिए दिखाना चाह रहा हूँ आपको, ठीक है। अच्छा, मुझसे जो लोग पहले पढ़ चुके हैं, तो मैं टपल्स या इवन एरेज की अगर बात करें, तो मैं शायद एरेज आपको इतना डिटेल के अंदर ना पढ़ाता अगर आपने मुझसे इससे पहले के टॉपिक्स पढ़े होते, या अगर आपसे पहले मेरे पास पढ़े होते। बट आप लोगों ने, मुझे नहीं पता आप लोगों ने कितनी सारी लैंग्वेजेस हैं और ये किससे पढ़ी हैं, क्या किया है इसका। तो मैं इसीलिए कोशिश कर रहा हूँ कि जो टॉपिक्स मैं करा सकूँ कवर मैक्सिमम मैं करा दूँ। कवर कराने का मतलब ये है कि यानी जो मुझसे हो सकेगा मैं अपनी भी पूरी कोशिश करूंगा। बहरहाल आप लोगों ने भी कोशिश करी, टपल्स में ही हो गया कहीं, खैर देख लेंगे वो भी। तो टपल्स में हमने डिस्कस किया था कि टपल्स क्या होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने काम करना है और आप ये चाहते हो कि आपका जो डेटा है वो मल्टीपल टाइप्स को एक्सेप्ट करे, ठीक है। लेट से आपने, आपकी सोच ये है कि आपका जो डाटा है वो एक्सेप्ट करे इंटीजर्स को भी, वो स्ट्रिंग्स को भी, और इसके अलावा स्ट्रिंग्स इंटीजर्स के अलावा वो और भी टाइप्स को जो है वो लेट्स एक्सेप्ट करे, तो आप टपल्स यूज करते हैं। बट लेट्स से कि अभी मुझे डाटा ऐसा रखना है जो कि सिर्फ और सिर्फ सेम टाइप को एक्सेप्ट करे। तो एरेज, टपल्स क्या थे? ऐसे डाटा स्ट्रक्चर जो कि शॉर्ट टर्म ऑफ डाटा को स्टोर करने के काम है। फॉर एग्जांपल हमने एरर्स के ऊपर बात की थी, लेट्स से एरर्स आपके स्टोर करने के काम आ जाते हैं टपल्स, ठीक है। अगर आगे बढ़े तो क्या होता है, हम अगर इस तरफ आए लेट्स से एरेज की तरफ, तो एरेज आर डेटा स्ट्रक्चर, एरेज कैन होल्ड मल्टीपल वैल्यूज। लाइक एरे क्या होता है, एरे एक वेरिएबल की तरह होता है, नॉर्मल वेरिएबल की तरह होता है, बट उसकी फील, उसका वर्किंग स्टाइल नॉर्मल वेरिएबल से हटके होता है, सही। फॉर एग्जाम्पल, नॉर्मल वेरिएबल एट अ सिंगल टाइम एक वैल्यू जो स्टोर कर सकता है, बट ऑन द अदर हैंड एन एरे कैन स्टोर मल्टीपल वैल्यूज एट द सेम टाइम, ठीक है। अच्छा, कोशिश ये करें कि क्लास के अंदर ना इंटरेक्शन आप लोगों का भी हो, तो जो मैं बोल रहा हूँ कोशिश करें कि मेरे साथ साथ एटलीस्ट कोई आंसर करते रहें, क्वेश्चन एटलीस्ट करें। क्वेश्चन करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं क्लास को इंटरेक्टिव बनाना चाहता हूँ। आप लोगों के क्वेश्चन जितने ज़्यादा से ज़्यादा होंगे, और प्लीज़ वॉइस में हो तो अच्छा है यार, मुझे बार बार उधर उस तरफ जाना पड़ता है चैट देखने के लिए। तो वॉइस में हो तो ज़्यादा अच्छा है। और बाकी दूसरी बात ये कि कोशिश ये करें कि
क्या कहते हैं, क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा हो क्लास के अंदर, बिकॉज जितने ज़्यादा क्वेश्चन होंगे क्लास इंटरेक्टिव भी होगी। और आपको पता है यार, ऑनलाइन क्लास है, ऑफलाइन नहीं है, तो जाहिर है एक बोरियत का फैक्टर होता है, ठीक है। बट जब आप लोगों के क्वेश्चन साथ साथ होंगे तो दूसरा भी स्टूडेंट जो है ना वो बोर नहीं होगा। बोर इन द सेंस कि यार क्वेश्चन इंटरेक्टिव होगा तो जाहिर है उसके भी जहन में बात उठेगी कि हाँ यार मैं भी यही सोच रहा था। जो लेक्चर हसान ने क्वेश्चन किया तो साथ ये सोचेगा कि यार हाँ यार, हसान भाई ने जो क्वेश्चन किया मेरे भी जहन में ये वाली बात आ रही थी, अच्छा हुआ हसान भाई ने पूछ लिया। या लेट से अगर वरीशा भी क्वेश्चन करेंगी तो एटलीस्ट सायरा ये सोच सकती है यार क्या पता मेरे जहन में भी ये वाली बात आती है, अच्छा वो वरीशा ने पूछ लिया। ठीक है, तो इंटरेक्टिव क्लास रहेगी, मजा आएगा, आप लोग भी इंजॉय करोगे, मैं भी इंजॉय करूंगा। ठीक है, बोरिंग नहीं होनी चाहिए क्लास, ना मेरे एंड से ना आपके एंड से। आप लोग भी इंटरेक्ट अपना इंटरेक्शन दो, मैं भी कोशिश करूंगा कि क्लास बहुत बोरिंग से ना हो। तो वही सीन है कि एरेज क्या होते हैं। एरेज आर डेटा स्ट्रक्चर, दे कैन होल्ड मल्टीपल वैल्यूज, जस्ट लाइक कॉन्टेक्ट लिस्ट ऑफ योर फोन। आपके फोन की कॉन्टेक्ट लिस्ट एरे हो सकता है, एक लिस्ट हो सकती है। ठीक है, अब एरे की अगर फॉर्मल डेफिनेशन यहाँ देखें ना, तो हम बच्चे नहीं हैं, हम फोर्थ सेमेस्टर के आखिरी हिस्से में हैं। तो एरे की डेफिनेशन हमारे लिए यही बनती है कि स्विफ्ट एरेज आर यूज्ड टू स्टोर ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ वैल्यूज ऑफ द सेम टाइप। यानी जो स्विफ्ट के एरेज होते हैं क्या करते हैं कि ये ऑर्डर्ड लिस्ट को स्टोर करने के काम आते हैं। ठीक है, जो कि सेम टाइप की होती है, यानी डाटा की जो टाइप होगी वो सेम होगी। ठीक है, अच्छा रिस्ट्रिक्टेड होता है, यानी स्ट्रिक्ट चेकिंग होती है, जैसे स्कूल्स में नहीं होता कि स्ट्रिक्ट चेकिंग होती है कि आपने एक सर्टेन अमाउंट ऑफ जो है ना वो परसेंटेज मेंटेन रखनी है, स्टूडेंट जो है ना इतनी प्रोग्रेस मेंटेन रखेगा, टीचर्स चेक और बैलेंस रख रहे होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, टाइप के ऊपर ये सब चेक एंड बैलेंस हो रहे होते हैं कि जी अगर तो इंटीजर टाइप का बन गया है तो फिर आप उसमें स्ट्रिंग्स नहीं आ सकते, अगर इंटीजर टाइप का नहीं है, स्ट्रिंग्स टाइप का है, तो उसमें इंटीजर नहीं आ सकते, जस्ट लाइक दैट। ठीक है, फिर इसके अलावा अगर आप एक एरे को, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ यू असाइन क्रिएटेड एरे टू अ वेरिएबल, अगर आप एक क्रिएटेड एरे को वेरिएबल के अंदर असाइन करते हो, यानी आप एक एरे की वेरिएबल एक वैल्यू के अंदर वेरिएबल के अंदर ले जाके रखते हो, देन इट इज ऑलवेज म्यूटेबल। अब म्यूटेबल क्या होता है, यानी ऐसा जिसको खामोश करा दिया जाए। खामोश कराने का मतलब है जिसको मॉडिफाई कर सके। क्या होता है ना, जैसे कि फर्ज करें कि घर में एक घर में एक है जिसको क्या कहते हैं यार, हाँ, घर में एक है कि फॉर एग्जाम्पल घर में एक छोटा भाई है, सबसे छोटा भाई है, जिसको हर कोई कहता है कि यार तुम ये कर लो, तुम ये कर लो, तुम ये कर लो, तुम ये कर लो। अब हर कोई उसको अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करता है, कोई ये नहीं सोचता कि इसका भी कुछ माइंड होगा, ये भी कुछ सोच रहा होगा कि मैं क्या करूँ। वो जो एनालिटिक जो सिविल इंजीनियर है वो कहेगा यार तुम ऐसा करो, तुम सिविल इंजीनियरिंग में आ जाओ, उसमें बहुत स्कोप है, बहुत नॉलेज है। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में वो कहेगा तुम मुझसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सीखो, तुम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में आ जाओ, हम अपना सॉफ्टवेयर हाउस खोलेंगे। जो मेडिकल में भाई या बहन होगा वो कहेगा तुम डॉक्टर बन जाओ, हम दोनों प्रैक्टिस साथ करेंगे। ठीक है, इस टाइम में तुम भी बन जाओगे, मैं भी उस टाइम में अच्छा डॉक्टर बन चुका हूँ, तुम डॉक्टरेट के अंदर आ जाओ। ठीक है, वो तब जबकि वो अपना कंट्रोल किसी और को दे चुका होता है। ऐसे ही एरे जब वेरिएबल में अपनी वैल्यूज को एक मरतबा साइन कर देता है किसी भी नॉर्मल वेरिएबल के अंदर, तो फिर क्या होता है कि एरे म्यूटेबल बन जाता है, यानी उसके अंदर आप कोई वैल्यू साइन कर सकते हो। ठीक है, मेरी बात यहाँ पर हुई हुई है। अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ विच मीन्स यू कैन चेंज इट, ठीक है, बाय एडिंग, रिमूविंग और चेंजिंग इट्स आइटम, बट इफ यू असाइन एन एरे टू अ कांस्टेंट देन दैट एरे इज इम्यूटेबल। जाहिर है जब आप कांस्टेंट को असाइन करोगे तो एरे क्या होगा, इम्यूटेबल, यानी उसको चेंज करना पॉसिबल इतनी आसानी से नहीं होगा। एंड इट्स साइज एंड कंटेंट्स कैन नॉट बी चेंज्ड, यानी उसका साइज और उसके कंटेंट चेंज नहीं हो पाएंगे। ठीक है, अब एरे कैसे क्रिएट होता है, अगेन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जितना भी स्विफ्ट में जितना भी हम काम कर रहे हैं, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं हर चीज़ को डॉक्यूमेंट की फॉर्म में लेके चलूँ, ताकि आप लोगों के पास भी एक मटेरियल हो कि यार हाँ हमने ये पढ़ा है और इसको प्रैक्टिस हम एटलीस्ट कर सकें, उसको इम्प्लीमेंट करके देख सको एटलीस्ट। ठीक है, तो लेट्स से क्रिएटिंग एरेज, हम एरेज अगर क्रिएट करते हैं, मैंने कोशिश की हर चीज़ को डेफिनेशन करके बिल्कुल डिफाइन करके अलग रख दिया, तो आप सिंपली इस वे के अंदर जो है ना वो एरे क्रिएट कर सकते हो। ये क्या होगा, लेट्स से अभी हम क्रिएट करते हैं, आपने एक एरे बनाया, सम एरे, आपके एरे का नाम सम एरे, आपने उसको टाइप दी। किस तरह से टाइप देंगे, लेट्स से हम जरा प्लेग्राउंड पे चलते हैं, तो मैं पहले यहाँ पे बता देता हूँ नीचे, जैसे कि ये देखो इसका पैटर्न एक ये भी है।
इसका एक पैटर्न है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एक ब्लू प्रिंट है एरे को समझाने के लिए कि एरे में ये चीजें आती हैं। एरे का नाम आ गया, उसकी टाइप आ गई, उसकी काउंट आ गई कि ये कितनी वैल्यूज रख सकता है। नंबर आप यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट दे दो, फिर उसकी इनिशियल वैल्यू, रिपीट वैल्यू के नाम से, रिपीटेड वैल्यू के नाम से, ये उसकी इनिशियल वैल्यूज होंगी कि फॉर एग्जाम्पल अगर इस एरे की काउंट है 10, यानी इस एरे में 10 वैल्यूज स्टोर हो सकती हैं, तो वो 10 की 10 वैल्यूज इनिशियली क्या होंगी, यूजुअली लोग जीरो रख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो उसकी एग्जाम्पल नीचे गिवन है, ये रही, ये पूरी लाइन की एग्जाम्पल है। ये इसकी टाइप है काउंट, ये इसकी जो लेंथ है वो गिवन है 3, और इसके अलावा रिपीटेड वैल्यू यहाँ पे जीरो गिवन है। ये जीरो जो है ना, इसका मतलब ये है कि पूरे एरे के अंदर, मैंने यहाँ पे लिखा ना रिपीटेड वैल्यू, इसका मतलब है इस एरे को इनिशियलाइज किया जीरो के साथ, यानी इस एरे में अगर इसकी लेंथ होगी 5, इस एरे की लेंथ अगर एक मिनट, अच्छा एक मिनट होल्ड करना, मैं एक मिनट के लिए माइक अपना ऑफ करूंगा, एक मिनट की। बाद में अच्छा अच्छा हम दोबारा से यार थोड़ा सा एक प्रॉब्लम हुई थी। खैर, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि तलहा, जब हम एरेज बनाते हैं तो क्या होता है, एरे जब मैंने डिक्लेयर किया ना तो अभी एरे बिल्कुल एम्प्टी होगा। लेट से मैं ट्राई करता हूँ, मैं इस एग्जाम्पल को समझाऊँ। और डेस्कटॉप पर आ गए हम। ठीक है, अच्छा मेरी राइटिंग यार यहाँ पे ना बोर्ड, व्हाइट बोर्ड में यूज करते हैं, तो वैसे ही तुम लोग बोर्ड पे मेरी राइटिंग देख चुके हो कि खास अच्छी नहीं है, तो प्लीज जज मत करना, ठीक है। चल भाई, मैंने लिंक सेंड कर दिया है, आप लोग देख सकते हो, बस यहाँ हो जाए। और वैसे यहाँ स्क्रीन पर भी देख सकते हो तो प्रॉब्लम नहीं होगी। चैट में लिंक आ गया होगा आप लोगों के पास, आप लोग देख सकते हो, प्रॉब्लम नहीं होगी। लेट से मैं एक एरे बनाता हूँ यहाँ पे, तो एरे को मुझे बता सकता है कैसे बनता है? एनीवन? साथ मुझे एरे बता सकते हो कैसे बनेगा? साथ मुझे सुन रहे हो नहीं सुन रहे? ये माउस क्यों हैंग हो रहा है यार? जी, मुझे सुन पा रहे, कोई नहीं सुन पा रहा? जी सारा, एरे हम कैसे बनाते हैं आपको पता है कुछ एरेस के बारे में? एरेस क्या होते हैं पता है, कुछ बता सकती हैं? एग्जैक्टली exactly, एक वेरिएबल के अंदर मल्टीपल वैल्यू स्टोर हो सकती हैं। तो आप, यहाँ मैं सिर्फ एक डिस्प्ले सा बना रहा हूँ यानी एरेस के लिए। आप मुझे बता सकती हैं कि लेट्स से मैं इसको किस तरह से एरे में कन्वर्ट करूँ। ये एक पूरा वेरिएबल है, मैंने यहाँ पर इसमें एक पार्टीशन बना दिया है। तो लेट्स से मैं इसके अंदर अगर मल्टीपल पार्टीशन बनाता हूँ, थोड़ा सा अपना माइक ऑन ही रखिएगा, मुझे जरा आंसर करके रहिएगा। ठीक है, ये मैंने एक और पार्टीशन बना दिया, और फिर मैं गया, मैंने एक और पार्टीशन यहाँ दे दिया। मेमोरी के अंदर मैं मल्टीपल वैल्यूज ऐड करने के लिए ये सारा बेसिकली समझे कि प्लान कर रहा हूँ, सारा सिनेरियो। ठीक है, ये मैंने इसको कम कर दिया। अच्छा, तो मुझे बताइए साइरस में कितनी वैल्यू आ सकती है इस एरे में, ये जो मैंने अभी एरे बनाया? 4 वैल्यूज आ सकती हैं एग्जैक्टली। ठीक है, तो इसमें 4 वैल्यूज आ सकती हैं। अब मसला ये है कि अभी क्या ये एरे इक्विप्ड है वैल्यूज के साथ, या ये एरे बिल्कुल एम्प्टी है? ये एरे बिल्कुल खाली है ना, बिल्कुल इसमें कोई वैल्यू नहीं है। एग्जैक्टली exactly. अगर मैं अभी ये कहूँ कि इस एरे को मैं इनिशियलाइज कर दूं, इनिशियलाइजेशन की डेफिनेशन मैंने आप लोगों को लिखवाई होगी, अगर किसी को याद हो। वरीशा, इनिशियलाइजेशन की एग्जाम्पल डेफिनेशन याद है आपको? जी, वरीशा सुन रही है मुझे? वरीशा,
वरीशा से मुखातिब हूँ मैं। वरीशा मुझे सुन रही है नहीं सुन रही? किसी भी वेरिएबल को फर्स्ट टाइम वैल्यू असाइन करने को इनिशियलाइजेशन कहते हैं। तो वरीशा एक मिनट अभी अपना माइक ओपन रखिएगा। क्या आपको यहाँ पे कोई वैल्यू नजर आ रही है? मुझे भी नजर नहीं आ रही। गुड। लेट्स से अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पर मैं सब जगह फॉर एग्जाम्पल टेक्स्ट बॉक्स कहाँ गया हमारा, ये रहा। लेट्स से यहाँ पे मैं सबको दे रहा हूँ टू 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 और एक और टू। तो लेट्स से अगर मैं यहाँ पर सबको वैल्यू दे दूँ टू, इसका मतलब मैंने पूरे एरे को इनिशियलाइज कर दिया टू से। तो जो बात लिखी हुई है ना यहाँ इस वर्ड वाले डॉक्यूमेंट में, वो ये है जो तुमने पूछी थी ना अभी कल, कि सर यहाँ पे जीरो क्यों लिखा हुआ। सो बेसिकली द रीजन इज कि अरुण बहुत लेट आए हो, क्लास में भी लेट होते हो, यहाँ पे भी लेट आए हो। सो द रीजन इज कि मैंने यहाँ पर ये रिपीटेड वैल्यू लिखी, इसका मतलब ये है, यानी इसकी वजह ये है कि ये जो एरे है ना, ये मुस्तकिल जितनी भी इसमें काउंट होगी, लेट्स से अगर मैं काउंट दूं 30, यानी एरे की लेंथ 30 बन रही है, तो टोटल जो वैल्यूज होंगी 30 की 30 वो क्या बन जाएंगी 2। जो मैं रिपीटेड वैल्यू में दूंगा सब जगह वही रिपीट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद अगर आगे आए, माउस क्यों हैंग हो रहा है बहुत ज्यादा। खैर, तो अगर इसके बाद लेट से आ गया है, मैंने यहाँ पे देखो एग्जाम्पल में गिवन भी किया हुआ है, तीन मैंने काउंट रखी है एरे की। ठीक है, यानी लेंथ 3 होगी और जीरो पास किया है, तो कल हाँ होगा क्या कि 0 1 2 टू इंडेक्स तक वैल्यूज तो 3 बनी, टू इंडेक्स तक मुसलसल क्या होगा 3 प्रिंट होगा। यानी जब एरे में वैल्यूज इनपुट होंगी तो एरे के अंदर स्टोर जो होगा वो 3 स्टोर 0 स्टोर होगा। ठीक है, 0 3 स्टोर होगा क्योंकि मैंने तीन लेंथ दी है एरे की लेंथ 3 है, और 3 इंडेक्सेस के ऊपर मैंने डायरेक्टली 0 असाइन कर दिया, इनिशियलाइज कर दिया। अच्छा, ये सिर्फ एक पैटर्न है। असल में जो हम एरे को डिक्लेयर करते हैं, डिफाइन करते हैं, वो इस तरह से करते हैं, जैसे यहाँ हुआ है। तो हम जब करेंगे तो इस तरह से। बेटा एरे की लेंथ डिफाइन करने का मकसद ये होता है कि लेट्स से अगर हम डिफाइन करना चाहें कि यार इस एरे में जो है ना सिर्फ 10 लेंथ आ सकती है। फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी के अंदर 4 लोग हैं और मैं ये चाहता हूँ कि मैं एक नया सेक्शन बना रहा हूँ, उसके अंदर क्या हो रहा है, उसके अंदर ये हो रहा है कि मुझे कुछ एम्प्लॉयज का नाम, मुझे उसके अंदर कुछ एम्प्लॉयज रखने हैं, एक लिस्ट बनानी है मुझे, उसमें मुझे कुछ एम्प्लॉयज रखने हैं, और उन एम्प्लॉयज का कोई ना कोई सेक्टर होगा, कोई ना कोई उसका जो है ना वो डाटा होगा। तो उनको मैं एरे में ही रखूंगा ना, या मैं अलग अलग वेरिएबल्स बनाऊंगा। अगर मैं फॉर एग्जांपल डेटाबेस से रिजल्ट लेकर आना चाह रहा हूँ, तो डेटाबेस से जो डाटा लेकर आऊंगा वो अलग अलग वेरिएबल्स में रखूंगा, एरे में लेकर आऊंगा? बताओ। एरे में लेकर आऊंगा, बिल्कुल। अब जब डेटाबेस से मैं डाटा लेकर आऊंगा एरे में, तो वो डाटा कुछ लिमिटेड होगा ना। फॉर एग्जाम्पल भाई मेरी कंपनी में 500 बंदा काम करता है, तो अभी वो डाटा कितना होगा, 500। ऐसा ही है। एग्जैक्टली exactly। मैं सिर्फ पैटर्न डिफाइन करना चाह रहा हूँ। मैंने अगेन यहाँ बताया, ये देखो, मैंने अगेन यहाँ बताया, अगर इधर देखो तो इस वाली लाइन में मैंने यहाँ पे बताया, डिस्कस किया कि देखो मैं यहाँ पे कोई लेंथ नहीं डिफाइन कर रहा हूँ, ये तो पैटर्न है। ठीक है। असल में सिंटेक्स जो है वो ये है, एरे का नेम आ जाएगा, कॉलन की टाइप आ जाएगी, हमने डिक्शनरी में भी इस तरह से काम किया था, इक्वल्स टू, और देन एरे में जो भी आपने वैल्यू स्टोर करनी है वो वैल्यूज आ जाएंगी। सही है, तो लेट्स से इसको जरा इम्प्लीमेंट करके देखते हैं वहां पर स्विफ्ट के प्ले ग्राउंड पर। ठीक है। और हम लेट्स से मैंने लिखा कि नेम्स, और टाइप मुझे मिल गई स्ट्रिंग। ठीक है, स्ट्रिंग टाइप मिल गई, इक्वल्स टू। तो ये एरे बन गया मेरा, ये नहीं बना। सिंटेक्स कोई एक जैसा ही है।
जी, सिंटेक्स तो वही एक जैसा ही है ना, जो हमने वहां देखा और यहाँ देखा। तो लेट्स से अगर मैं इसको डन करूँ, तो देखो ये कंपाइल हो गया, तो यहाँ पे डन लिखा हुआ आ गया। ठीक है, और अगर मैं इसको प्रिंट करना चाहूँ, तो ये प्रिंट कैसे होगा, ये देख लेते हैं। मैंने कोशिश की है मैं यहाँ पर एक एक चीज इंक्लूड करूँ, जो एग्जाम्पल्स जिस जिस तरह से हम यूज कर सकते हैं। तो लेट्स से अगर मैं एरे को प्रिंट करना चाह रहा हूँ, तो बहुत इसके बहुत आसान मेथड्स हैं। जैसे कि ये, लेट्स से मैंने कहा एक थर्ड वेरिएबल बना के, सेकंड वेरिएबल बना के, उसमें एरे के इंडेक्स को स्टोर करवा सकता हूँ। कैसे? मैंने कहा नेम इक्वल्स टू, और नेम्स 0। क्या होगा अब नेम के अंदर? क्या स्टोर हो गया? नेम्स। नेम्स का जो 0 इंडेक्स पे नाम था ना, वो स्टोर हो गया, यानी एहसन जो है वो स्टोर हो जाएगा। लेट्स से प्रिंट, और मैं अगर इसको प्रिंट करूं, तो कौन सा नेम प्रिंट हो रहा है, जरा मुझे बताएंगे सब लोग, कौन सा नेम प्रिंट हो रहा है, बताएं जरा। एग्जैक्टली एहसन प्रिंट होगा, 0 इंडेक्स पर एहसन है। अच्छा, प्रिंट करने की स्ट्रेटेजी एक और भी हो सकती है। कैसे प्रिंट करेंगे? जैसे हमने आज तक प्रिंट किया, कैसे सर आप एरे को डायरेक्टली प्रिंट कर दें इंडेक्सेस के थ्रू। कैसे? नेम, और आप यहाँ पे इंडेक्स 0 प्रोवाइड कर दें, तो क्या होगा, तो भी सर एहसन का नाम ही प्रिंट हो जाएगा। क्यों ऐसा? क्योंकि इंडेक्स 0 पर इसको बुलाकर करें, या एरे को किसी और वेरिएबल में स्टोर करवा दें और उस वेरिएबल को प्रिंट कर दें, आंसर क्या होगा? द आंसर वुड बी द सेम। ठीक है, लेट्स से हम कोई और इंडेक्स प्रिंट करना चाह रहे हैं, तो मैंने कहा कि यार इंडेक्स नंबर 2। ठीक है, 2 इंडेक्सेस तक जाएगा ना, मतलब 0 1 और 2। तो कौन सा नेम प्रिंट हो रहा है? देखो असलम, क्योंकि असलम कौन सा नेम है? थर्ड नेम है, और इंडेक्स नंबर कहाँ तक जा रहा है? 2 तक जा रहा है। अच्छा, कोई मुझे बताएगा कि एरे की लेंथ क्या होती है, इस एरे की लेंथ कितनी है, मुझे बताएगा। अच्छा, इस एरे की लेंथ 3 है, तो मुझे बताओ कि वैर इस एरे का मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडेक्स क्या हो सकता है? इस एरे की लेंथ 3 है, तो इस एरे का मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडेक्स क्या हो सकता है? तो मैक्सिमम इंडेक्स नंबर होता है वो क्या हो सकता है? व्हाट इट कैन बी? एनीवन एल्स? उजैर के अलावा भी कोई बताना चाहिए। 2 है। क्यों 2 है वैसे? ये कौन ये 2 है, किसने बताया ये? एग्जैक्टली, एग्जैक्टली उससे एक नंबर कम, यानी कह लो अगर हमारे टोटल एलिमेंट्स हैं n, है ना, लेट्स से हमारे पास n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास n है 30, मतलब 30 एलिमेंट्स हैं एरे में। तो इंडेक्स कैसे निकलेगा? n माइनस 1, यानी 30 में से 1 माइनस करेंगे तो 0 से लेकर 29 तक टोटल 30 वैल्यूज बन जाएंगी। ठीक है, तो मतलब इतना तो तुम लोगों को पता है, बहुत अच्छी बात है, गुड, वेल डन। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल इस तरह से प्रिंट किया है, तो ये तुम लोग देख सकते हो, बहुत मुश्किल करके नहीं है, इंशाल्लाह हो जाएगा कवर। ठीक है, ये आउटपुट भी है। एरे को मॉडिफाई करना, अच्छा हाँ ये अच्छा, ये बहुत अच्छा आइडिया, नॉट अ बैड आइडिया। ठीक है, लेट्स से मैं इस एरे को मॉडिफाई करने के लिए छोड़ देता हूँ, और मैं यहाँ पर बिल्कुल ना एम्प्टी छोड़ देता हूँ इसको। जैसे कि यहाँ देखो, एम्प्टी हमने एरे को बिल्कुल छोड़ा हुआ है। जैसे किस तरह से? अब बहुत ही ईजी है, मैं टाइप अब यहाँ में नहीं बता रहा हूँ, जाहिर है। ठीक है, या फिर स्ट्रिंग ही दे देते हैं, स्ट्रिंग। और तो लेट्स से इस एरे के अंदर कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, ये एरे क्या हो चुका है, देखो वहाँ पे सिंटेक्स सेम, अगेन इसी तरह से हमने काम किया हुआ है। तो ये एरे ना बिल्कुल अभी एम्प्टी है, किसी को इसके अंदर कोई वैल्यू नजर नहीं आ रही, जस्ट लाइक दिस। जैसे हमने पहले किया था यहाँ बोर्ड पर, तो जैसे तुमने बोर्ड पे देखा था जब 2 था यहाँ पर, यानी इवन कुछ भी नहीं था यहाँ पर, तो ये एरे बिल्कुल इस तरह का हो गया। लेकिन अभी इसमें डिफाइन नहीं है कि 4 ही वैल्यूज आएंगी, कल को 4400 कुछ भी आ सकता है वैल्यूज यहाँ पर। ठीक है, अब हमने यहाँ पर वैल्यूज ऐड करनी है, तो वैल्यूज किस तरह से ऐड करते हैं? तो भाई बहुत ही ज्यादा आसान है। कैसे? सर अपेंड करवा दें।
तुम लोगों को अपेंड याद है? किसी को अपेंड का फंक्शन याद होगा, हमने एंड्रॉइड के अंदर भी पढ़ा था। अगर तुम लोगों को याद हो, हमने जावा में भी इसको डिस्कस किया था कि अपेंड का फंक्शन क्या करता है। अच्छा प्लीज माइक ओपन करके बताओ यार। मैं हाँ, और कोई? माइक ओपन प्लीज, माइक। मुझे ऐसा लग रहा है सिर्फ यहाँ पे ना तलहा पढ़ रहे हैं, उजैर पढ़ रहे हैं, मतलब तलहा उजैर, और आई थिंक मैंने शायद हसान की वॉइस सुनी थी बीच में। तो तलहा उजैर हसान और शायद सायरा और बरीशा बस और साद हैं। बाकी और भी लोग हैं यहाँ पे। उसामा, मुश्त- मुश्तबा भी हैं, उसामा भी हैं, अबरून ने भी ज्वाइन किया था अभी, मुहिब भी है। तो आप लोग अपने माइक्स ओपन करें और फिर मुझे बताएं। अपेंड का मतलब है दो चीजों को मिलाना। और कुछ? अपेंड का मतलब होता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपने लिखा है हेलो वर्ल्ड, अगर मैं हेलो के साथ वर्ल्ड को अपेंड करना चाह रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि मैं हेलो के बाद वर्ल्ड को उसके साथ ऐड करना चाह रहा हूँ। बिकॉज दे आर स्ट्रिंग्स, तो नंबर नया नहीं होगा कोई। ठीक है, कोई नया नंबर जनरेट नहीं होगा, एक एग्जिस्टिंग नंबर ही फिलहाल जो है ना वो आएगा। कैसे? देखो, मैं लिखता हूँ यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा नेम्स डॉट डॉट अपेंड। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे देखो, यहाँ पे इधर देखो, जैसे मैंने ये किया हुआ है, तो नेम्स डॉट अपेंड किया मैंने। ठीक है, यहाँ पे सेम सेम फंक्शन कॉल किया। अब अपेंड क्योंकि फंक्शन है, तो आपने क्या अपेंड करना है वो बता दो। जैसे मैंने स्ट्रिंग टाइप दी है, मुझे स्ट्रिंग करना है कोई। मैंने कहा मुझे नेम दे दो यार आप, तो खत्म, बस नेम्स डॉट। नहीं 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 नहीं, ये क्या करेगा, तुम्हारे एरे के इंडेक्सेस पर वैल्यूज इंसर्ट करता रहेगा। यानी अभी देखो मैं बताता हूँ उसका मकसद क्या है। देखिए अभी वैल्यूज में ऐड कर रहा हूँ, मैंने फर्स्ट नेम ऐड किया अली, अब मैं सेकंड नेम ऐड करना चाह रहा हूँ। लेट्स से मैंने कहा कि अभी इत्तेफाक से मुझे याद आया, तो एक और स्टूडेंट है हमारा, उसका नाम मैंने अभी फिलहाल ऐड कर दिया। ठीक है, अब ये सेकंड इंडेक्स पर आएगा, यानी इंडेक्स नंबर 1। पहले जीरो वाले इंडेक्स पे गया, ऊपर अली वाला नेम। अब ये मुर्तजा किस पर आएगा? ये इंडेक्स नंबर 1 पे जाएगा। मैंने एक और नेम यहाँ पर ऐड किया, लेट्स से। अच्छा, मैं हवा में तीर नहीं छोड़ रहा हूँ, मुझे पता है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ। तो मैंने अपेंड लिखा। अब मैं यहाँ पे एक थर्ड वैल्यू देने वाला हूँ, और थर्ड वैल्यू मैंने दे दी लेट्स से हसन। ठीक है, मैंने यहाँ पर हसन पास कर दिया। ये कैसा आता है हसन में? ठीक है, तो यहाँ पे ये एक हैश आ गया, यानी हसन बन गया। सही है, अब सिनेरियो क्या है कि सिंपल वही वाला सीन है। अब नेम का जब वेरिएबल ही नहीं है तो उसका कोई काम ही नहीं है। ठीक है, अब इसको और भी तरह मॉडिफाई कर सकते हो। लेट से मैंने कहा यार नेम, नेम जैसे यहाँ देखो, सिंपली इस तरह का काम कर सकते हो। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे इंटीजर टाइप का नहीं बनाया हुआ, इसलिए मैं एग्जांपल उसकी नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, वरना मैं आपको बताता हूँ उसकी एग्जांपल। मैंने यहाँ पे लिखा अली, मुर्तजा और हसन। अब मैं प्रिंट करना चाह रहा हूँ प्रिंट नेम और उसका इंडेक्स नंबर 0। तो देखते हैं क्या प्रिंट होता है, और ये इसको मैं कमेंट दे देता हूँ। तो देखो प्रिंट हो रहा है। अच्छा, लेट्स से फॉर एग्जांपल यहाँ पे वो सीन करते हैं। तो मैंने कहा वार नेम, और इंडेक्स नंबर 1 की जो वैल्यू है वो कैसे प्रिंट हो जाए, वो अल्लाह वाला करे आपका वो प्रिंट हो जाए इस तरह से। ठीक है, तो लेट्स से मैं इंडेक्स नंबर 1 को कैसे देखना चाह रहा हूँ।
तो देखो इंडेक्स नंबर 1 नीचे मुर्तजा प्रिंट हो गया। क्यों? इंडेक्स नंबर 1 क्या था मेरा? इंडेक्स नंबर 1 मेरा मुर्तजा का ही नाम था, बट वो कैसे मैंने अपेंड किया, तो एरे में मैं अपेंड कर रहा हूँ, यानी अपेंड करने का मतलब क्या है? अगर मैं पूरे एरे का नाम ले रहा हूँ ना कि मैं इसमें अपेंड कर रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या होगा कि मैंने पूरे एरे में फर्स्ट पॉइंट पर ये अपेंड कर दिया, फिर दोबारा अगर मैं अपेंड करूंगा तो वो ऑटोमेटिकली कहाँ पर अपेंड होगा? इंडेक्स नंबर 2 पे, यानी जो इंडेक्स 1 होगा ना उस पर। फिर एलिमेंट नंबर 3 यहाँ, एलिमेंट नंबर 4 यहाँ, ये मैं अपेंड करता जा रहा हूँ, ये मैं वैल्यू सेट नहीं कर रहा। वैल्यू देखो सेट करने के और भी मेथड होते हैं, जैसे कि ये फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा इंडेक्स नंबर 3, अरे बेटा क्यों नहीं, और मैं प्रिंट कर दूं लेट से इंडेक्स नंबर 3 को, तो देखो ये काफी डिवाइस, अच्छा सही है सही है। इशू क्या हुआ कि ये ना मेरा नाम प्रिंट नहीं कर रहा। क्यों? ये अगेन वही वाली बात है, क्योंकि मैं अपेंड कर रहा था। हमने बात की ना, पहले हम क्या कर रहे थे, हम सिंपल वैल्यूज पास कर रहे थे। अब क्योंकि मैं अपेंड कर रहा हूँ और वेरिएबल में यहाँ पर वैल्यू नहीं दे रहा हूँ, ठीक है, तो अब जब भी मैं वैल्यू ऑर्गेनाइज करूंगा, मैंने इसीलिए कहा कि मैं लास्ट क्लास में बता रहा था कि मैं अक्सर कोड करूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि ये काम नहीं करना है, तो मैंने अपेंड किया। ज़ाहिर आप सोचो कि यार इससे पहले वाले लैंग्वेजेस में तो हम ये कर रहे थे, तो अभी हम करें प्रॉब्लम होगी या कोई भी इशू, तो आपने ध्यान रखना है, आपने अपेंड कर दिया ना, तो आप इस तरह से आराम से यूज कर सकते हो अपने डेटा को, कोई इशू नहीं होगा। सही है, यानी आप डायरेक्टली अपेंड करो वैल्यूज और आप आगे, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप इवन दोबारा से ऐड कर सको या इंडेक्स का नंबर देकर ऐड करो। आप सिर्फ नेम डॉट अपेंड लिखते जाओ और हर नए इंडेक्स के ऊपर एक नई वैल्यू ऐड होती जाएगी। ठीक है, लेट्स से अगर मैं यहाँ चलूँ और मजीद आगे लेके चलते हैं इस टॉपिक को, सिंपल प्रिंटिंग है, डेटा ऐड किया। अच्छा, इंटीजर टाइप में ये किया हमने कि हमने एक एरे बनाया, ठीक है, कमेंट, और उसके अंदर फिलहाल ये तो हमने दो वैल्यूज पास कर दी। थर्ड वैल्यू मैंने थर्ड इंडेक्स के ऊपर ऐड करवा दी। इनिशियल वैल्यू तो जाहिर है 0 होगी इस इंडेक्स के अंदर, ठीक है, तो क्या हुआ, सेकंड इंडेक्स के ऊपर मैंने 45 दोबारा से दिया, फिर बाद में अलग से, ठीक है। अब क्या होगा कि ये वैल्यू ना, ये वाली जो वैल्यू है इस तरह से, ये वाली जो वैल्यू है, ठीक है, क्योंकि इसमें आ गई सम बार में आ गई, मेरा सम एंड का 0 इंडेक्स, तो देखो ये तो आराम से प्रिंट हो गया, सेकंड भी प्रिंट हो गया। लेकिन जब थर्ड मैंने प्रिंट किया ना इंडेक्स नंबर 2 वाली वैल्यू, तो क्या प्रिंट हुआ, 50, जो कि नई वैल्यू थी, जो कि बाद में मैंने ऐड की थी, ठीक है। तो 50 बाद में अलग से प्रिंट हुआ, यानी अलग से प्रिंट हुआ। ये ओवर राइटिंग कहलाती है, जब हम एक वैल्यू लिखते हैं और अब हम उसी इंडेक्स पर दोबारा एक नई वैल्यू स्टोर करते हैं, तो फिर क्या होती है, नई वाली वैल्यू पुरानी वाली वैल्यू के ऊपर ओवर राइट हो जाती है। सही, एक मिनट, तो नई वाली वैल्यू पुरानी वाली वैल्यू के ऊपर क्या हो जाती है, बेसिकली ओवर राइट हो जाती है। अगर इसी को आगे देखें, लेट्स से अगर आपने इसको लूप के थ्रू प्रिंट करना है, फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी एरे को प्रिंट करना चाहता हूँ, अब हमारा एग्जिस्टिंग ये वाला एरे है ना, इसको लेके चलते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं इस एरे को प्रिंट करना चाह रहा हूँ, बट आई वांट टू प्रिंट दिस एरे ओवर द लूप, ओवर ओवर द आइटरेशन, लेट्स से, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तीन नेम्स है मेरे पास इस एरे के अंदर, क्या करेंगे देखो, और मैं इसका नाम इंडेक्स नहीं, मैं इसका नाम आइटम रख रहा हूँ, इन नेम्स। तो मैंने कहा, तो अगर मैं इसे प्रिंट करूं तो देखो क्या प्रिंट हो गया, सिंपली क्या हो गया, मेरे 3 के 3 नेम्स प्रिंट हो गए। अच्छा, लेट से थोड़ा सा अच्छा करके देखना चाह रहे हैं आप, ठीक है। तो लेट से मैंने कहा नेम है, और अब ये इस फॉर्मेट के अंदर प्रिंट हो जाएंगे, तो हम कॉन्केटिनेट कर सकते हैं अपने एरेज को।
सर लेट्स लिखने का सर मजा नहीं आ रहा। मैंने कहा भाई क्या करें मजे के लिए। तो मुझसे तलहा ने कहा कि सर बात तो तब है कि आप हमें इंडेक्सेस भी प्रिंट करके दिखाएं और ये आइटम्स भी प्रिंट करके दिखाएं। तो मैंने कहा तलहा इसमें तो कोई मसला ही नहीं है। ये देखो एक फंक्शन लगेगा, ठीक है, एक फंक्शन लगेगा, ठीक है। कौन सा फंक्शन है? इनमिरेटेड, ठीक है। और इसके बाद मैं क्या कहूंगा? मैं कहूंगा देखो तलहा, सीन ये है कि तुम यहाँ पे क्या लिखो, लगाओ स्मॉल ब्रैकेट्स। स्मॉल ब्रैकेट्स में तुम लिखो यार, बहुत आसान है। लिखो इंडेक्स कॉमा, तुम्हारा काम खत्म। मैंने कहा सर कैसे? मैंने कहा तुम ऐसे करो कि द नेम ऑन इंडेक्स, द नेम ऑन इंडेक्स, इंडेक्स इज आइटम। सर क्या होगा इससे? तो मैं कहूंगा देखो इससे ये होगा, इन्यूमरेटेड का फंक्शन होता है, अगर तुम लोगों को याद हो सी शार्प या एमवीसी। तो खैर गलती कर रहा हूँ, एमवीसी का बात तुम लोगों से जिक्र करता हूँ, ऐसा लगता है गलती कर रहा हूँ। खैर एमवीसी का या किसी भी लैंग्वेज का, जब हम फॉर ईच लूप यूज करते हैं और फॉर ईच लूप यूज करने के टाइम पर हमें कोई ऐसा एलिमेंट यूज करना होता है कि जिसके अंदर हम एक मर्तबा में एक चीज तो प्रिंट कर सकते हैं। जैसे मैं एक लूप में एक आइटम प्रिंट करना चाह रहा हूँ एरे की फॉर्म में, अगर मैं कोई एरे प्रिंट करना चाह रहा हूँ और मैं 10 वैल्यूज रखता हूँ उसके एरे के अंदर, ठीक है, तो एक लूप में मौजूद 10 वैल्यूज बहुत आराम से प्रिंट हो जाती हैं, कोई मसला ही नहीं आता। किसी भी लैंग्वेज में कोई भी लूप हो, वाइल, डू वाइल, फॉर, फॉर ईच, फॉर इन, कोई भी लूप आप यूज करो, कोई मसला नहीं होता, बहुत आसानी से यूज होता है, ठीक है। बट लेट से अभी आप एक ही लूप में प्रिंट करना चाह रहे हो एरे का इंडेक्स भी और उसके आइटम्स भी, ठीक है। तो ये कैसे होगा? तो सर ये कैसे होगा, क्या करें इसके लिए? तो मैं ये कहूंगा कि देखो इसके लिए एक फंक्शन होता है। तुम लोगों को सी शार्प में या एमवीसी में याद होगा, जिनको मैंने एमवीसी पढ़ाई है उनको याद होगा, हमने आई इनोमिरेबल के नाम से एक फंक्शन यूज किया था। शायद आपको याद होगा, हमने आई इनोमिरेबल के नाम से एक फंक्शन यूज किया था जब हम एमवीसी पढ़ रहे थे। और वहां पर हमसे टेबल प्रिंट नहीं हो रहा था, क्योंकि उस टेबल के अंदर हम चाह रहे थे कि मल्टीपल वैल्यूज हो आइटम के अंदर, यानी आइटम डॉट और फिर उसके अंदर भी एक और वैल्यू हो मल्टीपल, ठीक है। वहां पर क्या होता था, फिर हम वहाँ पर इनोमिरेबल का एक फंक्शन यूज करते थे ऊपर और काम हो जाता था हमारा, हम सिंपली उसको गेट कर सकते थे, ठीक है। आई इनोमिरेबल का एक फंक्शन हम यूज करते थे जिससे क्या होता था कि आइट्रेशन इनोमिरेबल हो सकती थी, मल्टीपल आइट्रेशन मिल सकती थी एक आइट्रेशन के अंदर। जैसे कि इस आइट्रेशन के अंदर आपको मल्टीपल आइट्रेशन मिल रही है, पहला वाला इंडेक्स ये भी आइट्रेटिव वेरिएबल है, ये जो आइटम है ये भी आइट्रेटिव वेरिएबल है। मैंने स्विफ्ट के साथ कोई मुआहिदा नहीं किया हुआ, कोई मेरी डील नहीं हुई कि मैं क्लास के सामने यहाँ पर सिर्फ आइटम लिखूं और मैंने पीछे पहले से आइटम डिक्लेयर किया हुआ होगा स्विफ्ट की लाइब्रेरी में, नहीं। बल्कि मैं ऑटोमेटिकली जब यहाँ आइटम लिख रहा हूँ तो स्विफ्ट ऑटोमेटिकली इसको सेंस कर रहा है कि ये एलिमेंट का आइटम नहीं है, आइट्रेशन का आइटम नहीं है, ये डेटा का आइटम है। जब मैं आइटम प्रिंट कर रहा हूँ तो ये डेटा प्रिंट कर रहा है, अली, मुर्तजा, ठीक है। और जब मैं इंडेक्स प्रिंट कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली क्या कर रहा है, ये इंडेक्स यानी आई की जो वैल्यू होती है लूप के टाइम पर, तो आइट्रेशन प्रिंट कर रहा है यहाँ पर। तो यहाँ तक मसला है किसी को? यहाँ पे कंफ्यूजन होगी, मुझे पक्का पता है यहाँ पे कंफ्यूजन हो रही होगी। मुझे बता दो अगर कंफ्यूजन हो रही है तो, मैं बिल्कुल बैठा हूँ। क्या मसला हो रहा है? देखो ये इनोमिरेटेड, ये देखो अगर अगर तो एमवीसी में तुम लोगों ने कभी काम किया, पीएचपी में भी अगर काम किया है, तो पीएचपी में इसको हैंडल करने के लिए भी एक दो फंक्शन है, मुझे एग्जैक्टली उनके नेम्स याद नहीं आ रहे। पीएचपी में इस सारे सिनेरियो को हैंडल करने के लिए एक दो डिफॉल्ट फंक्शंस होते हैं, ये डिफाइंड बाय डिफॉल्ट फंक्शंस होते हैं, उनको यूज करना होता है। अब अभी क्या हो रहा है कि अगर तुम देखोगे ना, चल हाँ, तो हम यूजुअली क्या करते हैं, लेट्स से अगर मैं तुम्हारे सामने पीएस कोड ओपन करूं और यहाँ पर मैं
तो लेट्स से मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पर लिखा बार आई, याद है किसी को ये? किसी को याद है ये? जी, किसी को याद है ये? ये सिंपल फॉर लूप है, बिल्कुल सही। ये कैसे चलता था? हम एक वैल्यू इनिशियलाइज करते थे आई को, हमने कहा एग्जैक्टली जब तक मेरी रिक्वायर्ड कंडीशन पूरी ना हो जाए लूप चलता रहेगा, यानी जब तक आई लेस देन 10 रहेगा लूप चलता रहेगा। अब आई लेस देन 10 कब तक रहेगा? आई लेस देन 10 अगर मैं सिंपल इंटीजर्स में काम देखूं तो 9 तक, और मैं अगर हर नंबर के हिसाब से नंबर सिस्टम पूरे में देख लूं तो 9.999999 और अल्टीमेट लाइन लगा दो ना, उसके बाद 9 पॉइंट, बस तुम अल्टीमेट लाइन लगा दो। वो आखिरी 9 जब तक रहेगा ना, जब तक लूप क्या रहता है मोहित, क्या रहेगा मेरा, चलता रहेगा। और जैसे ही वो 9 बढ़कर मेरा पूरा नंबर 10 हो गया, ऑटोमेटिकली लूप मेरा वहीं पर एग्जिट हो जाएगा। ठीक है। अब सिनेरियो क्या होता है इस लूप के अंदर, तुम लोगों ने शायद कभी यूज ना किया हो, हम मल्टीपल कंडीशन लगा सकते हैं यहाँ पर। कैसे? कभी देखा है ये? किसी ने कभी देखा है ये कि मैं कंडीशन वाले सेक्शन में मल्टीपल कंडीशन पास करूं कि जब तक जे 5 से छोटा रहे और आई जो है वो 10 से छोटा रहे, लूप चलता रहेगा। अब क्या पता इसके अंदर जे भी हो, एक वेरिएबल जो कि काम कर रहा हो, फिलहाल मैंने जे को डिफाइन नहीं किया हुआ, तो फिलहाल क्या पता इसके अंदर जे भी एक वेरिएबल हो जो अंदर काम कर रहा हो, इसको फिलहाल मैंने डिफाइन नहीं किया हुआ, लेकिन आगे मुझे उसको डिफाइन करना हो, उसके साथ काम करना हो, तो हम क्या कर सकते हैं, आई के अंदर मल्टीपल कंडीशन दे सकते हैं। ऐसे ही बस मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर ना देखो 2 वेरिएबल्स पास कर दिए। अब क्योंकि यूजुअल मैं फॉर लूप में काम नहीं कर रहा, अगर मैं फॉर लूप में काम कर रहा होता तो मैं इस तरह से क्या करता, एक वेरिएबल आई का बना देता, एक वेरिएबल को लूप के हिसाब से सेट कर देता, और प्रिंटिंग में भी क्या करता, यहाँ पर आई लिखता और यहाँ पर वेरिएबल का नाम, और मैं करके दिखाता हूँ। मैं इसको कोड को जो है ना वो कर रहा हूँ, लेट से मैं जावास्क्रिप्ट में कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट को डी डॉट आर कर रहा हूँ, डी डॉट डब्ल्यू, सॉरी डी डॉट डब्ल्यू। तो मैंने कहा नंबर इज आई एंड इज, और एरे का नाम क्या था हमारे, नेम। और मैंने कहा कि यहाँ पर भी आई आता है। किसी को याद है? किसी को याद है ये? अब मुझे अगर आई प्रिंट करना है, यानी इंडेक्स नंबर प्रिंट करना है, तो मैं आई लिखता हूँ, और मुझे एरे के अंदर वैल्यूज प्रिंट करनी है तो मैं कहता हूँ भाई ith नंबर ऑफ इंडेक्स, जब लूप 0 पर हो तो ith नंबर ऑफ वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, यानी जब लूप 0 पर होगा तो आई भी 0 पर होगा, तो आई वाला इंडेक्स जो है ना यहाँ पर 0 लाके दे देगा। इसका मतलब है कि नेम के 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, फिर जब आई या लूप 1 पर आएगा तो यहाँ पर आई की जगह 1 आ जाएगा, इस पॉइंट पर जहां मेरा भी माउस होवर कर रहा है, यहाँ इस पॉइंट पर क्या होगा, 1 आ जाएगा। बस यही चीज मैंने यहाँ डिफाइन करने की कोशिश की है मल्टीपल टाइम्स। इनोमिनेटेड वो फंक्शन है जो इस सारे काम को मेरे लिए हेल्पफुल बना रहे हैं, और ये स्मॉल ब्रैकेट क्लास में ही लगाने हैं, इनको छोड़ना नहीं है।
अभी कुछ मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है किसी को जो मैं समझाना चाह रहा हूँ? किसी एक को भी आ रहा है तो प्लीज बोले, और नहीं आ रहा तो प्लीज बोले यार, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि मैं गुजर जाऊँ और तुम लोगों को समझ में ना आए, बहुत ज्यादा नुकसान भी होता है। अच्छा ये मुझे बताओ कि स्क्रीन सबके पास शो हो रही है? सब लोग बताएं, सब लोग। मोहित के पास हो रही है, और कोई किसी के पास स्क्रीन शो नहीं हो रही? कोई अगर है ऐसा तो मुझे बता दे। आसान ने ज्वाइन नहीं किया हुआ। अच्छा बाकी सब ने, जब बाकी सबके पास स्क्रीन आ गई, ठीक है। अच्छा आसान के पास स्क्रीन नहीं आ रही, उसका मैसेज भी आया इत्तेफाक से मेरे पास अभी, ये आसान का ही मैसेज है। हाँ बिल्कुल आसान का ही मैसेज है। तो खैर बाकी सबके पास स्क्रीन आ रही होगी, आई एम प्रीटी श्योर। तो अगेन हम एरेस के पास आते हैं। किसी के पास ये पॉइंट अगर प्रॉब्लम कर रहे हो तो मुझे बताएं। अच्छा यहाँ पे भी एरेस के साथ काम हुआ हुआ है, तो ये तुम लोग देख सकते हो। सिंपल भी एरे को हमने प्रिंट किया हुआ है, जैसे हम पहले हम देख चुके थे, और बाकी हमने बाद में भी। अच्छा वो जो मैंने ऐड किया था, तो उसका सोल्यूशन ये होता है कि आप स्क्वायर ब्रैकेट्स यहाँ पर ऐड कर दो, तो आपकी वैल्यूज है ना वो डेटा के अंदर ऐड हो जाएगी। जो हम कर रहे थे, मैं कर रहा था ना, और वैल्यू ऐड कर रहा था और वो ऐड नहीं हो रही थी, तो आप इस तरह भी ऐड कर सकते हो। उसका सोल्यूशन ये था, इसीलिए मैंने उस वक्त रोका था कि मैं चाह रहा था कि मैं यहाँ पर आऊँ लूप के ऊपर, तो आप लोगों को एक नई चीज़ दिखे, ठीक है। तो आप एरे में इस तरह वैल्यूज ऐड कर सकते हो। हम एरेज के अंदर ये काम, देखो हमने भी ये काम किया था। ये हमने इंडेक्स और आइटम दोनों चीज़ें दी, तो यहाँ पर इंडेक्स और आइटम दोनों चीज़ें प्रिंट हो गई। और ये इनोमिरेटेड का फंक्शन हमने यूज़ करना है। इनोमिरेट का फंक्शन हमारी हेल्प करेगा किस काम के लिए? ताकि ये हम दोनों चीज़ें यहाँ पर पुट कर सकें। ये याद रखना, ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो कि काम आते हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो कि यूजफुल होते हैं काफी ज्यादा। दो एरेस को ऐड करना, अरे बेहतरीन काम हो गया। दो एरेस को लेट से हमें ऐड करना है, फॉर एग्जाम्पल। अच्छी एग्जाम्पल आई सामने। तो लेट से मैं दो एरेस बनाता हूँ, और फिलहाल मैं ये पूरा डेटा यहाँ से हटा रहा हूँ। आपको वर्ड वाली फाइल में मिल जाएगा, मैं साथ ही अपलोड कर दूंगा इंशाल्लाह। जितना वो पुराना लेक्चर है स्विफ्ट का, जितना भी मटेरियल है वो सब इंशाल्लाह अपलोड हो जाएगा आज। तो लेट से कि हमें अभी नीड है, और नीड इस चीज की है कि सर दो एरेज उनको ऐड करना है आपस में, यानी एक एरे के बाद दूसरा एरे उसमें प्रिंट हो जाए, ठीक है। तो लेट से मैंने एक एरे बनाया। अब एरेज किस तरह बनते हैं आप लोगों को ये बात याद होनी चाहिए। अगेन मैं दिखा रहा हूँ फिलहाल तो, लेकिन आप लोगों को ये बात याद होनी चाहिए, ठीक है। बिकॉज मेरे लिए इतना जरूरी नहीं है एरे को दिखाना या एरे को याद करना, आप लोगों के लिए जितना जरूरी है। मुझे तो इवन अभी जहन में है मेरे, किस तरह बनाता हूँ ज़ाहिर है। देखो किस तरह बनेगा, याद रखो, टाइप कॉलन के साथ ही होगी। साथ में क्या दोगे? स्क्वायर ब्रैकेट, जो कि बताएगा कि आप एक एरे डिक्लेयर कर रहे हो, और उसके बाद क्या करोगे? स्क्वायर ब्रैकेट्स में ही वैल्यू पास कर दोगे। लेट से मैं ये चाहता हूँ कि मैं बार एक एरे बनाऊं, और उस एरे के अंदर है ओल्ड एरे कॉलन, और ये इंटीजर्स होंगे, इंट। इसमें कुछ इंटीजर्स हैं। तो ये कुछ वैल्यूज हैं, और फिलहाल मैं ये एरे कॉपी कर रहा हूँ। तो एरे का नाम हमने क्या रख दिया? न्यू एरे, ठीक है। इसका नाम हमने न्यू एरे रख दिया। और लेट, अरे रुक जाओ एक मिनट यार, उसको बोलो वो 20 करके एक मरतबा ज्वाइन करे, क्या पता सही हो जाए। अभी आ रही है?
आ रही है स्क्रीन हसान तुम्हारे पास? हसान देखो, तुम लीव करके ज्वाइन करके देखो, क्या पता दोबारा आ जाए। क्योंकि यार हैरत है, मतलब सबके पास ही आ रही है और बाकी तो क्या करें। मेरी तरफ से फिलहाल कोई ग्लिच नहीं है, बिकॉज सबके पास आ रही है स्क्रीन। और मैंने कोई ऐसे प्राइवेसी भी यहाँ सेट नहीं की हुई है अभी फिलहाल। बिल्कुल ओपन है ये, किसी को कोई प्राइवेसी नहीं लगाई हुई कि मैंने एक दो अकाउंट ऐसे होते कभी, बट आई थिंक तो आई थिंक अच्छा आसान ऐसा कर सकते हो, मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये जितना भी लेक्चर मैं फिलहाल पढ़ा रहा हूँ, अगर तुम ये कर लो कि अब फिलहाल अभी सुन लो, या किसी का अकाउंट अगर तुम जैसे कहते हैं ना फोन से ज्वाइन कर लो, अपने फ़ोन से ट्राई करो, क्या पता फ़ोन पे स्क्रीन शो हो जाए। फ़ोन से ट्राई कर लो और मे बी कुछ बेहतर हो जाए। अगर फ़ोन से अभी ज्वाइन किया हुआ है तो कंप्यूटर से ज्वाइन करके देखो, क्या पता ठीक हो जाए। और दूसरी बात ये, स्क्रीन आ रही है? चलो ठीक है, बेहतरीन हो गया। ठीक है, तो भाई ये हमारा एरे है नंबर वन। ठीक है, ओल्ड एरे और ये हमारा न्यू एरे। अब लेट से मैं ये चाहता हूँ कि मैं इन दोनों एरेज की वैल्यूज को ऐड करूँ आपस में, यानी एरेज की वैल्यूज ऐड नहीं होंगी, एरेज ऐड होंगे। एरे नंबर वन के बाद एरे की टू की वैल्यू स्टार्ट हो जाएंगी। कैसे? देखो, वार और न्यू वेल इक्वल्स टू, मैंने कहा सिंपल। अब मैं क्या करूंगा, मैं फॉर के अंदर अगर इनको प्रिंट करूंगा ना, फॉर इन, और मैंने कहा कि न्यू वेल, बहुत आसान है। और सिंपली खत्म। अच्छा क्या कह रहा है ये कह रहा है कि भाई अनडिक्लेयर्ड टाइपेंट। अच्छा ये याद रखो कि इंटीजर जो है कैपिटल होगा यहाँ पर। असल में स्विफ्ट के थोड़े नखरे ज्यादा हैं। ठीक है, देख लो। देखो वैल्यूज हमारे पास प्रिंट हो रही है, बस अभी सीन ये है कि लूप में इसलिए प्रिंट हो रही है बिकॉज मैं इसे मल्टीपल टाइम प्रिंट कर रहा हूँ। बट लेट से अगर मैं इसको बाहर लेकर आऊँ इस सारे सिनेरियो से, और मैं यहाँ पे डायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ क्या प्रिंट कर दूँ, आइटम। अच्छा एक मिनट अपना माइक जरा, जब हमें कभी जरूरत पड़ती है, फॉर एग्जाम्पल दो रिकॉर्ड ऐसे हैं कि जो तुम्हारे किसी सीनियर ने एक एरे बनाया, उसके अंदर चार पांच एम्प्लॉयज की लिस्ट थी, उनका डिपार्टमेंट डेटाबेस से उन एम्प्लॉयज का रिकॉर्ड दिया और उनको एक एरे में रख दिया। अब उसने तुम्हें कहा कि यार मैंने ये चार पांच लोग सॉर्ट किए हैं, डेटाबेस से इनका रिकॉर्ड निकाल के एक एरे के अंदर रखा है। तुम ऐसा करो कि सॉर्ट किया है ना। अच्छा एक मिनट, मैं अपना माइक रिमूव कर रहा हूँ, मेरा हैंड फ्री जो है ना उनकी बैटरी खत्म हो रही है, नेक बैंड की। मुझे सर बताओ, मेरी आवाज़ आ रही है तुम लोगों को? यस सर। बिल्कुल क्लियर आ रही है? प्रॉब्लम है? नहीं, क्लियर है। ठीक है, सही है। असल में वो हेडफोन की बैटरी जो है ना वो बिल्कुल एंड हो रही है, इसलिए डिस्कनेक्ट करना पड़ा। खैर, तो मैं ये कह रहा हूँ कि यार देखो, फॉर एग्जांपल तला तुमने कहा ना कि सर क्यों ऐड करते हैं, इसका आंसर ये है कि फॉर एग्जांपल अक्सर ऐसा होता है हमें रिकॉर्ड्स को सिंक्रोनाइज करना होता है। मल्टीपल रिकॉर्ड्स हैं जो कि तुमने अपने हिसाब से रखे हैं, मैंने अपने हिसाब से रखे हैं। हमें जब उनको सिंक्रोनाइज करना होता है ना, तो फिर हमें नीड होती है कि हम उनको ऐड करें। अब तुमने ये तो सुना होगा कि एरे की वैल्यूज आपस में कैसे ऐड होती हैं, लेकिन तुमने ये नहीं देखा होगा कि एरेज ही काफी कैसे आपस में ऐड हो जाते हैं। कभी तुमने ट्राई किया हो मे बी, या कभी ना किया हो, तो ये बहुत छोटी सी एग्जांपल है। अब ये बहुत बेसिक सा होता है, लेकिन अक्सर हम इन चीज़ों को मिस कर जाते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ही कोई एक्सपर्ट लेवल के ऊपर हमें जाके ज़रूरत पड़ती है इस चीज़ की, और हमें लगता है यार ये तो बहुत ही कोई मुश्किल होगा, क्या होगा, कैसे होता होगा, पता नहीं क्या है, क्या चीज़ नहीं है। तो उस वक्त फिर हम क्या करते हैं, हम भूल जाते हैं यार, हम सोचते हैं यार ये क्या हो गया, हमने तो पढ़ा ही नहीं आज तक। ये छोटी मोटी एग्जाम्पल हैं जो मैं चाह रहा था कि हम लोग इस तरह कवर कर लें। अच्छा फॉर एग्जाम्पल,
अभी टास्क तुम लोगों का ही है, मैं देखता हूँ कुछ अगर रह गया उसके अंदर तो। इसमें कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि डिस्कशन के अंदर हम ला सकते हैं, जैसे मैं बताऊँगा तो बेसिकली इसको क्या एरे को अगर आप चेक करना चाह रहे हैं कि एरे एम्प्टी है या नहीं है, उसके अंदर कुछ लेट से काउंट प्रॉपर्टी है। लेट से आप ये देखना चाह रहे हो कि भाई इस पॉइंट के ऊपर फॉर एग्जांपल आप ये देखना चाह रहे हो कि इंट, ये जो इंट सी है इसकी वैल्यूज़ क्या है। फॉर एग्जांपल मैं प्रिंट करना चाह रहा हूँ कि इनकी वैल्यूज़ कितनी है। ठीक है, और प्रिंट, अब मेरे पास क्या है, मेरे पास है न्यू वेल। ठीक है, तो मैंने कहा और आपने लिखा न्यूवेल डॉट काउंट। ठीक है, मैंने इसको प्रिंट किया तो कितनी वैल्यूज है हमारे इस एरे के अंदर तलहा जी? 6 वैल्यूज है, 6 6। वैल्यूज लिखा हुआ है 6। यस सर। तो इसका मतलब है कि क्या हुआ, इसने हमारे टोटल एरे की वैल्यूज को काउंट कर दिया। सही है। हाँ। अच्छा अच्छा, देखो अब हम ये चेक कर सकते हैं कि एरे की वैल्यूज एम्प्टी है या नहीं है। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि यार हमारा जो एरे नंबर सी है, इंट एस इंट सी जो है, इसको चेक करूँ कि क्या ये एम्प्टी है। तो तुम लोगों को लग रहा है ये एम्प्टी है या नहीं है? बताओ ये एम्प्टी है या नहीं है, सब लोग बताएं जरा। सर ये ऊपर जो सर है एम्प्टी है मीन सी जो है। तो थर्ड एरे इज एम्प्टी है ना, तुम सब कह रहे हो। तो भाई थर्ड एरे जो है वो एम्प्टी है हमारे पास फिलहाल। सही है, अब इसको कैसे चेक करेंगे? सिंपल, आप जब प्रिंट कर रहे हो ना, ठीक है, आप लेट से अगर ये चेक करना चाह रहे हो कि यार अगर तो ये एरे एम्प्टी है तो इसके अंदर वैल्यूज ऐड कर दी जाए। ठीक है, अगर ये वैल्यू लेट से अगर ये फॉल्स है, देखो लेट से मैं एक एरे बनाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, बहुत सिंपल है, हमने सिंपली इस तरह से उसकी डिक्लेरेशन करनी है। ठीक है, और मैं करके दिखा देता हूँ कैसे करेंगे, पहले इसको कमेंट भी कर देता हूँ। अच्छा, मैं फिलहाल ये सब कुछ मैं जो है ना वो यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। तुम लोगों को सब कुछ मिल जाएगा, टेंशन लेने की बात नहीं है। मैंने सब कुछ स्प्रेड की फाइल में ऐड किया हुआ है, टॉपिक वाइज किया हुआ है। एग्जाम्पल डिफरेंट हो सकती है, ज़ाहिर है अभी मेरे जहन में कुछ और आ रहा है, वहाँ मैंने कुछ किया हुआ है, तो उसकी टेंशन नहीं लेना। तुम लोग इतने भी वो नहीं हो, इतने भी कहते हैं ना, इतने भी तुम वो नहीं हो कि समझ में ना आए, बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो लेट से मैंने कहा कि माई एरे और इक्वल्स टू, और मैंने यहाँ पे स्क्वायर के बाद मैंने स्क्वायर के अंदर मुझे पता था इस एरे के अंदर जो है ना कल को मैं इंटीजर ऐड करूँगा। फॉर एग्जांपल मैंने नहीं ऐड किए, और या लेट से डेटाबेस में से मैं रिकॉर्ड मंगवाना चाह रहा हूँ और मैंने ऐसा कोड तो लिख लिया है जिसके हिसाब से डेटाबेस में से रिकॉर्ड आ जाना चाहिए इस एरे के अंदर। ठीक है, बट अभी तक वो एरे के अंदर रिकॉर्ड आया नहीं है। ठीक है, तो अब मैं ये चेक करना चाह रहा हूँ, मुझे कंडीशन लगानी है कोई, क्या होगा? मैं डायरेक्टली चेक कर सकता हूँ कि एरे एम्प्टी है या नहीं। कैसे चेक कर सकता हूँ? मैंने लिखना है डॉट इज एम्प्टी। जरा मैं ट्राई करूँ तो देखो मेरा ये एरे अभी एम्प्टी है। यहाँ पे क्या प्रिंट हो रहा है? एरे एम्प्टी है। अच्छा, इसको थोड़ा सा फर्दर एक स्टेप आगे लेके चलते हैं। मैंने कहा इफ एरे डॉट, अगर तो एरे एम्प्टी है मेरा तो भैया आप क्या प्रिंट कर दो,
कि एरे हैज नो वैल्यूज, एरे हैज नो वैल्यूज, ठीक है। तो क्योंकि इस एरे में कोई वैल्यूज नहीं है, तो अब मैं सिर्फ इसकी प्रॉपर्टी के थ्रू चेक कर सकता हूँ कि एरे में कोई वैल्यूज हैं या नहीं है। अगर कुछ वैल्यूज नहीं होगी इसका मतलब है कि ये ट्रू है, अगर ये कंडीशन ट्रू है इसका मतलब है एरे में कोई वैल्यू नहीं है, अगर ऐसा नहीं है तो ये प्रिंट होता है। तो इस तरह की एग्जांपल्स हमारे काम आती हैं, हम एरेज को समझ सकते हैं, ठीक है। और बस फिलहाल आज के लिए इतना ही। डिक्शनरीज भी हैं मेरी लिस्ट में, नेक्स्ट टॉपिक डिक्शनरीज का था, बट ये है कि फ़िलहाल अभी हम डिक्शनरीज पे नहीं जा रहे हैं, हम डिक्शनरीज को इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में चलेंगे, बिकॉज डिक्शनरी का सीन ये है कि वो फिर अलहदा टॉपिक है और उसमें टाइम लगेगा थोड़ा सा, उसकी एग्जाम्पल्स मैंने काफ़ी ज़्यादा रखी हैं, ठीक है। तो डिक्शनरीज इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे। अभी ज़ाहिर टाइम भी मतलब तुम लोगों के हिसाब से भी टाइम काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। और कोशिश करूँगा कि बहुत लंबी क्लासेस ना हो, बिकॉज ऑनलाइन क्लास में वैसे भी बड़ी मुश्किल से समझ में आता होगा, मुझे अंदाज़ा है इस बात का। अच्छा, अटेंडेंस का टाइम कर लेते हैं। तो मैं नेम कॉल करूँगा बिकॉज मैं बार बार इस तरफ नहीं आ सकता हूँ। मैं नेम कॉल कर सकता हूँ, मुझे नेम पर जो है ना वो मतलब बताते रहना कि एब्सेंट हो या प्रेजेंट हो। और रिकॉर्डिंग भी ऑफ कर देते हैं फिलहाल।